हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, एसएससी की वेबसाइट में एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है जो कि एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग है। और एसएससी जेई और स्टेनोग्राफर का जो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया है उनके लिए ये वीडियो जो है थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी मन में अभी डाउट हो रहा है। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो 6 नवंबर 2020 को आया है, मतलब 2-3 दिन पहले आया है। और इस नोटिफिकेशन से आने से आधा घंटे पहले एसएससी ने और एक नोटिस डाला था जहां पर कहा गया था कि जो आप लोग फ़ोटो अपलोड करने वाले हैं तो उसमें आपका डेट मेंशन होना चाहिए और आपका 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहा गया था। सेम नोटिस जो है आपका एसएससी जेई एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आपका सेम नोटिस डाला गया था। और हालांकि एसएससी जेई 2020 या स्टेनोग्राफर 2020 का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उन्होंने आपका किसी स्टूडेंट ने गलती किया है कि बिना डेट का डाल दिया है। देखिए अब क्या होगा, अब तो पता नहीं है, क्योंकि जो नोटिस आया था उसमें तो कहा गया था कि भाई अगर डेट मेंशन नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात की बात है, अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एसएससी की जो है नया कुछ बदलाव लाने की कोशिश किया है, जो कि अच्छा बात है कि भाई डेट जो है चलो मेंशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले होता था बच्चे जो है आपका 3-4 साल पुराना फ़ोटो जो लोग देखिए 3-4 साल से जो लोग आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं एक ही फ़ोटो को बार बार अपलोड करके जो है फॉर्म फिलअप करते थे। इसके कारण जो है डीबी में या आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपकी पहचान करने में एसएससी को दिक्कत होता था। इसी कारण उन्होंने आपका इस बार जो है कुछ नया बदलाव लाया है। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने जो है, मैं स्टूडेंट का भी गलती मानूंगा और एसएससी का गलती मानूंगा। एसएससी का गलती ये है कि वो जो है कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। भाई मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देना चाहिए जैसे आप लोग पहले देते थे, क्योंकि देखिए 2020 का जो एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जब नोटिफिकेशन आया था तुरंत फॉर्म फिलअप कर दिया था और उनको पता नहीं था कि भाई आपका डेट मेंशन करना चाहिए था। लेकिन उनका मैं मानूंगा, गलती मानूंगा बच्चों का, कि उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया और बिना नोटिस को पढ़े जो है उन्हें फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन एसएससी को भी एक मौका देना चाहिए, चाहे वो एसएससी जेई हो चाहे वो स्टेनोग्राफर हो। और एक चीज़ जो है, देखिए यहाँ पर सीएचएसएल में यहाँ पर बच्चों का कोई गलती नहीं है। सीएचएसएल का मामला जो है अलग है। देखिए नोटिफिकेशन में नोटिस में क्या कहा गया था आप लोग पहले देखिए, फोटो शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब डेट ऑफ पब्लिकेशन जब नोटिस आया था वो 6 नवंबर, उस डेट से 3 महीना पुराना का नहीं होना चाहिए। अगर 6 नवंबर से अगर 3 महीने पीछे चलेंगे तो भाई 6 अगस्त होता है, मतलब इसका पहले का आपका फ़ोटो होगा तो नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम कुछ अलग हो गया है। हालांकि 2-3 दिन पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया था, लेकिन मुझे बस कॉन्फर्म करना था कि भाई प्रॉब्लम जो है जेन्युइन है या उसका ही सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्योंकि आज मैंने फ़ोटो खिंचाया और आप सबके लिए मैंने कोशिश किया सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए। और जब फॉर्म भरने के लिए गया तो भाई आज का डेट मैंने मेंशन किया तो जो है मेरा सबमिट नहीं हो रहा था। अब देखिए एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था भाई यहाँ पर बस इतना ही क्राइटेरिया है कि भाई 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आज का डेट का दे रहा हूँ तो भाई लेटेस्ट वाला दे रहा हूँ, तो लेटेस्ट वाले से क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं चल रहा है। लेटेस्ट वाला तो सबसे ऑथेंटिक होता है, लेटेस्ट वाला सबसे आपका अग्रिम जो है वो आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, सबसे पहले वो एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ जो है उसको ज़्यादा आपका प्रायोरिटी देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज का डेट मैंने मेंशन किया आपका, मान लीजिए कि आज का डेट जो है आपका 10/11/20 मैंने मेंशन किया, तो मेरा जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। वहाँ पर लिख रहा है कि भाई फ़ोटो जो है शुड नॉट बी मोर देन 3 months। अब देखिए बच्चे जो है यहाँ पर आपका दूसरा रास्ता है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोग खुद बोलिए कि 3 महीना पुराना कैसे हो रहा है, कि आपका आज का डेट में दे रहा हूँ तो लेटेस्ट वाला हो रहा है। अगर मैं 6 अगस्त 2020 से पहले का डालता तब प्रॉब्लम था कि भाई आपका जो है मैंने पहले का डाल दिया है। सेम प्रॉब्लम एसएससी जेई का भी हुआ था। लास्ट में क्या हुआ था, जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, जब आपको पेमेंट करना पड़ता है 100 रुपया 100 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, तो जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे उनका प्रोसेसिंग में अभी भी चल रहा है। किसी का फेल भी हो गया है। अब जिसका फेल हो गया है पेमेंट तो उनके लिए प्रॉब्लम है, उनका देखिए अब एसएससी उसका फैसला करेगा कि उनका जो है फॉर्म एक्सेप्ट करेगा या नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों का यहाँ पर कोई गलती नहीं है, एसएससी जेई 2020 के लिए कह रहा हूँ। आपका पेमेंट अगर पहले हो जाता, जो डेट जब था तब अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता और दूसरा ऑप्शन आ जाता तो बच्चे जो है पेमेंट कर देता फिर से, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा था। सेकेंड चीज़ जो है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है प्रोसेसिंग में चल रहा है पेमेंट। अब जब तक उनका एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक तो भाई उनको परेशान होना पड़ेगा बच्चों को। तो हर बार ऐसा क्यों करते हैं एसएससी मुझे पता नहीं, क्योंकि
एसएससी का जो प्रॉब्लम होता है वो जो है स्टूडेंट साथ ही साथ उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। और मेरा कहना बस इतना ही है कि एसएससी को ऐसा प्रॉब्लम, मान लीजिए यूपीआई से अगर प्रॉब्लम हो रहा था तो आप यूपीआई का आपका ऑप्शन हटा देना चाहिए था कि आप लोग जो है नेट बैंकिंग ऐप के कार्ड से, नहीं तो आप लोग जो है ऑफलाइन आप लोग पेमेंट कीजिए। लेकिन उन्होंने यूपीआई का ऑप्शन रख दिया और यूपीआई का प्रॉब्लम, जिन्होंने भी यूपीआई से पेमेंट किया था, लास्ट का डेट में कह रहा हूँ, लास्ट एक हफ्ते का बोल रहा हूँ, तो उनका सेम प्रॉब्लम हुआ था। अभी भी उनका सॉल्यूशन नहीं आया है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाने के लिए। और जो डेट का जो प्रॉब्लम है एसएससी जेई का, उनका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मोटिवेशन का जो है ऑप्शन दिया जाए, ताकि बच्चों का, देखिए इतना छोटा का रीजन से अगर किसी बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तब तो प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बच्चे देखिए 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और एक छोटा सा रीजन के वजह से अगर किसी को रिजेक्ट कर दिया जाए तो एक नाइंसाफ़ी होगा। एक ऑप्शन देना चाहिए आपको, ताकि बच्चे जो है उनका गलती सुधार सके। अब एसएससी सीएचएसएल वाले को बच्चों का जो है कोई गलती नहीं है। देखिए मुझे पता तभी चला जब बच्चे ने मुझे आपका पर्सनली इन्फॉर्म किया कि भाई इस बार जो है आपका कुछ अलग मामला है। देखिए बच्चे ने मुझे एसएमएस किया था, उन्होंने कहा कि भाई 7 नवंबर 2020 से डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब 7 नवंबर से जिन्होंने आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया था और फ़ोटो में 7 नवंबर 2020 लिखा हुआ था, उनका जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। बहुत लोग नोटिफिकेशन के बाद फ़ोटो खिंचाया है, अपलोड करने पर भी सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ लोगों ने डेट को अक्टूबर या सितंबर का एडिट कर दिया। मैंने भी ऐसे ही किया, तभी फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। यही बता रहा है कि फ़ोटो शुड नॉट बी 3 मंथ्स बिफोर, मतलब 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। अब बोलिए भाई, आप 6 नवंबर 2020 को नोटिस आ रहा है और बच्चे 7 नवंबर को फ़ोटो खिंचा के अपलोड कर रहे हैं, तो भाई 3 महीना पुराना कैसे हुआ? लेटेस्ट वाला हो रहा है। तो आप लोग का गलती है। अगर मान लीजिए कि अगर वेबसाइट का टेक्निकल फॉल्ट है तब तो ठीक है, एसएससी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए एक नोटिस देके कि अभी टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, 1-2 दिन बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अब ये बात तो आपका जो है ठीक नहीं है कि आप पुराना आज फ़ोटो खिंचा रहे हैं और पुराना डेट डाल रहे हैं। ये बात तो जेन्युइन नहीं हो रहा है। ये तो एक जो है झूठ आप लोग दे रहे हैं, झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो भाई यही करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर अभी आप लोग फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो मेरा राय यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक फ़ोटो नहीं खिंचाया है तो आप लोग स्टूडियो में जाइए, फ़ोटो खिंचाइए और डेट जो है अक्टूबर का दे दीजिए। अक्टूबर जो है आप लोग अक्टूबर दे दीजिए, देखिएगा आप लोग को एक्सेप्ट हो जाएगा। बस 6 अगस्त 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए और 6 नवंबर 2020 का बाद का अभी के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तब तक आप लोग जो है अक्टूबर या सितंबर का डेट मेंशन कर दीजिए। यही आपके लिए अभी आपका सॉल्यूशन है। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का देखिए, यहाँ पर ऐसे करके जो है आपका फ़ोटो का साइज़ जो है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। साइज़ जो है पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। और यहाँ पर डेट जो आपका फ़ोटो में मेंशन है, यहाँ पर फ़ोटो में नीचे आप लोग को डेट मेंशन करना है। जैसे आप लोग मान लीजिए 10/11/2020 ऐसे करके आप लोग डेट मेंशन कर देना। और यहाँ पर भी लिखना है आपको, सेम डेट लिखना है जो डेट आपका फ़ोटो में है। और आपका जो है वेदर द डेट मेंशन एट सीरियल नंबर 27, ये वाला सीरियल नंबर 27 है, इज़ क्लियरली प्रिंटेड, मतलब प्रिंटेड है या नहीं। तो प्रिंटेड है भाई, आपको येस पर क्लिक करना है, उसके बाद ही आप लोग सबमिट करना। अब प्रॉब्लम है एसएससी जेई वाले बच्चों का और स्टेनोग्राफर वाले बच्चों का। वो लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने तो जिस दिन फॉर्म फिलअप किया था उसी डेट मेंशन किया है, और सीएचएसएल का अगर सेम चीज़ है कि उनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो एसएससी जेई और आपका स्टेनोग्राफर जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उसका भी रिजेक्ट होगा या नहीं? भाई उसका रिजेक्ट नहीं होगा। जिनका ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है उनका घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रोपोर्शनली सबका एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप लोग घबराएंगे कि भाई प्रोपोर्शनली एक्सेप्ट किया गया है मुझे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको ही प्रोफेशनली एक्सेप्ट करते हैं। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आप लोग को प्रोफेशनली एक्सेप्ट करता है। और जिनका एक्सेप्ट हो चुका है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए सीएचएसएल में भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी जो है मुझे लगता है टेक्निकल इशू है। मैं कल उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरा तो भाई यही ओपिनियन रहेगा, मेरा जो है सॉल्यूशन यही रहेगा। आप लोग
कुछ डेट जो है पीछे चले जाइए और अक्टूबर सितंबर का डेट डाल दीजिए। आपका फ़ोटो में भी सेम डेट होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम डेट होना चाहिए, ये बात आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और पेमेंट का अभी कोई इशू नहीं चल रहा है, हालांकि एसएससी जेईई का चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपका भी सेम प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एसएससी का जो है हर बार का कोई ना कोई नाटक स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को मेरा यही सलाह रहेगा कि आप लोग जो है कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो नेट बैंकिंग से। यूपीआई से जो है देखिए, यूपीआई से क्या होता है, आप लोग को यूपीआई जो आईडी रहता है उसके बाद फिर से आपको जो है यूपीआई ऐप्स में जाना होता है, उसके बाद आपको जो है कॉन्फर्म करना होता है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो आप लोग नेट बैंकिंग से कीजिए, वरना आप लोग कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है एसएससी सीएचएसएल का, हालांकि जेईई का प्रॉब्लम हुआ है। और जेईई वाले बच्चे जिनका फॉर्म फिलअप हो चुका है वो लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, आप लोग को अभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा अगर आपका डेट मेंशन है। अब और एक बात है, जो लोग स्टूडेंट को मैं बोलना भूल गया था, आप लोग को बिना चश्मे का फ़ोटो खींचना है, बिना चश्मा बिना कैप का फ़ोटो खींचना है, चश्मा नहीं चलेगा। अगर आपके आंख में चश्मा लगता है तो भाई चश्मा उतार के आप लोग फ़ोटो खिंचाइएगा। और आपका कान जो है वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो एक बार आप लोग जब पासपोर्ट फ़ोटो बनाने जाए, एक बार चेक कर लेना कि फ़ोटो में आपका कान दिख रहा है या नहीं, उसके बाद ही जो है प्रिंट आउट कराना, यही मेरा भाई कहना है। उम्मीद है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप लोग फॉर्म फिलअप जो है, जो भी आपका परेशानी है वो 1-2 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।